नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर की एक और क्लास। इस क्लास में हम सीखेंगे ग्रेडियंट के बारे में। तो ग्रेडियंट के बारे में सीखने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि अपना आर्टवर्क हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। छोटी सी चीज़ है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जितनी भी क्लास में सीखा होगा जो भी कुछ ना कुछ बनाया ही होगा। तो मैंने अभी तक एक्सपोर्ट करना नहीं बताया था, अपना आर्टवर्क एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक्सपोर्ट करना ही बता देता हूँ। तो आपको याद होगा हमने अपनी पेन टूल की क्लास में ये लायन का टैटू बनाया था। तो इसको हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो इसको सब पूरा आर्टवर्क हमने अपना सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी करके इसको हमने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद अब हम विंडो में जाएंगे, यहाँ से एसेट एक्सपोर्ट खोल लेंगे। तो हमारा एसेट एक्सपोर्ट का पैनल यहीं पर होता है। एसेट एक्सपोर्ट इसको साइड में निकाल लेते हैं या इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी आपका यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने अपना आर्टवर्क ग्रुप कर लिया है। इसको ड्रैग करके एसेट एक्सपोर्ट में ले जाएंगे। अपने आर्टवर्क का नाम यहाँ पर लिख देंगे लायन, और यहाँ पे साइज 1x, मतलब जितने साइज का भी ये है उतने ही साइज में हमारा एक्सपोर्ट होगा। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे हमें PNG में चाहिए, JPG में चाहिए या फिर SVG में। SVG हमारी वेक्टर फाइल होती है। तो हम PNG से, हमें बैकग्राउंड वाइट चाहिए तो हम PNG नहीं लेंगे, तो हम JPG ले लेते हैं। मैंने JPG 80 ले लिया है। और यहाँ पे आपको एक और ऐड स्केल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप इसकी कितनी भी कॉपी ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे मुझे एक और कॉपी चाहिए तो मैं 1x लगा के सेम वही PNG 80 लगा लेता हूँ। लेकिन मुझे JPG के साथ एक PNG भी चाहिए तो मैं PNG भी एक्सपोर्ट कर लूँगा, दोनों फाइल एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएगी इसी तरह। तो आप यहाँ से ऐड स्केल करते जाएं और आप कितनी भी कॉपीज़ यहाँ पे अपनी आर्टवर्क की एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अलग अलग फॉर्मेट्स में, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से इन सबको हटा दे रहा हूँ और JPG में इसको एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ। मैं इसको डाउनलोड फोल्डर में एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ, एक न्यू फोल्डर बना के। नाउ, इसका नाम मैं नाउ लिख देता हूँ और इसमें ही मैं सेलेक्ट फोल्डर करके मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको देखते हैं, डाउनलोड्स में नाउ फोल्डर, और ये हमारा लायन का टैटू एक्सपोर्ट हो गया। ये देखिए अभी ये छोटे साइज में आया है, क्योंकि मेरा आर्टवर्क मैंने अभी बहुत छोटे साइज में लगा रखा है। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, देखिए 495 बाय 507 पिक्सल्स का ये है। अगर आपको बड़े साइज में चाहिए, सिंपल सा है, आप यहाँ पे जितना भी आपको रेजोल्यूशन चाहिए विड्थ और हाइट, यहाँ पे मैनुअली भी भर सकते हैं, या फिर इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के इसका साइज़ बढ़ा लीजिए और फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो ये उतने ही साइज़ में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है, ये हमारा आर्टवर्क है, हमने इसको ग्रुप नहीं किया, ये हमारा आर्टबोर्ड पर है। हम सीधे इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, सीधा फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये आर्टबोर्ड पर जो भी हमारी चीज़ बनी होती है, जो भी हमारा डिज़ाइन बना होता है, वो आर्टबोर्ड पे ही बना हुआ डिज़ाइन हमारा एक्सपोर्ट करता है। तो हमारा यहाँ पे भी ये हमें मांग रहा है कि हमें JPG चाहिए या PNG चाहिए। तो मैं JPG फिर से 80 सेलेक्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, और ये हमारा एक्सपोर्ट, ये देखिए अब फिर से हो गया है। तो आर्टबोर्ड ये जो मैंने पहले एक्सपोर्ट किया था, ये देखिए ये पूरा उस एकदम लायन के टैटू के साइज़ का ही एक्सपोर्ट हुआ है जब मैंने एसेट एक्सपोर्ट से इसको सेव किया था। और जब मैंने आर्टबोर्ड से सेव किया है तो ये देखिए आर्टबोर्ड का भी साइज़ यहाँ पे आ गया है, इसने बैकग्राउंड में आर्टबोर्ड को भी लिया। तो आपका आर्टबोर्ड के जितने भी एरिया में होगा वो आपका उतना ही एक्सपोर्ट करेगा। सपोज़ ये लायन हमारा, इसको मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, मैंने अभी इसको ग्रुप नहीं किया, और सपोज़ मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है तो ये अभी मेरा आधा लायन ही एक्सपोर्ट करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स किया, ये देखिए अभी ये आर्टबोर्ड में आधा लायन ही आ रहा है, तो ये हमारा आधा ही एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ। अगर आप आर्टबोर्ड के बीच में रख के अपना आर्टवर्क एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और ग्रुप अलाइन करना है तो ग्रुप करके ही अलाइन करेंगे, तभी आपका आर्टवर्क बीच में आएगा। वरना मैं अगर बिना ग्रुप किए अगर इसको अलाइन करता हूँ तो देखिए क्या होता है। मैंने सेलेक्ट किया और इसको अलाइन किया, ये देखिए सारी डिज़ाइन क्योंकि अलग अलग है तो एक साथ ही बीच में आ गए, ठीक है। तो ग्रुप करके ही मैं इसको अलाइन करूँगा तो जिससे ये आर्टबोर्ड के बीच में आ जाएगा।
ठीक है, तो ये 2 तरीके हमारे होते हैं एक्सपोर्ट करने के, जो कि बहुत ही ईज़ी होते हैं। तो अगर आप अपना आर्ट वर्क कुछ बनाते हैं तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट क्या होता है हमारा? ग्रेडियंट होता है हमारा 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स के कॉम्बिनेशन को हम जब बनाते हैं तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो आपने कभी मोमबत्ती जलाई होगी अंधेरे में तो देखा होगा उसके किनारे किनारे येलो और ऑरेंज सी मिक्स रोशनी होती है जो फेड होती हुई सी लगती है, तो उसको ही हम ग्रेडियंट कहते हैं। आपने कभी रात में चांद को देखा होगा तो उसके चारों तरफ भी हमें ग्रेडियंट का पैटर्न दिखता है, तो उसको ही हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट का पैनल हमारा कहाँ पर होता है? सबसे पहले तो मैं अपना वर्क स्पेस रीसेट कर लेता हूँ। तो ग्रेडियंट का पैनल हमारे हमें यहाँ पर दिखता है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और हमें स्वाचेस की ज़रूरत है। स्वाचेस का पैनल हमारा यहाँ पर होता है, इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया है। और हमें कलर्स पैनल की ज़रूरत है, तो इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया है। तो अभी देखिए कलर्स पैनल में हमारे पूरे ऑप्शंस नहीं आ रहे, सिर्फ कलर पिक करने के लिए आ रहा है। पूरे ऑप्शंस हमें चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे? फ्लाई आउट बटन पे जाएंगे और शो ऑप्शन कर देंगे। अब हमें यहाँ पे CMYK दिखा रहा है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से RGB सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर HSB ह्यू सैचुरेशन और ब्राइटनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से HSB सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। तो मैं स्वाचेस के पैनल को इसमें ज्वाइन कर देता हूँ। सिंपली ड्रैग किया मैंने नीचे और ये अपने आप ज्वाइन हो जाता है। और इसी तरह से ग्रेडियंट का भी मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो ग्रेडियंट सिंपली हम सबसे पहले कोई ग्रेडियंट लगा के देखते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है और यहाँ पे देखिए स्वाचेस में ही आपको यहाँ पे एक ये ग्रेडियंट दिख रहा है और ब्लैक और वाइट का, और एक ऑरेंज सा, ये ऑरेंज और येलो का कुछ कॉम्बिनेशन का ग्रेडियंट ये डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पे सेव होता है। ठीक है, और एक ये हमारा ब्लू से फेड होता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ हमारे ग्रेडियंट के प्रीसेट्स मिलते हैं स्वाचेस में हमें पहले से। तो अभी सिंपली मैंने कोई भी ग्रेडियंट लगा लिया है, तो अब हमें खुद का अपना ग्रेडियंट लगाना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली मैंने कोई भी ग्रेडियंट पहले लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे 2 ग्रेडियंट स्लाइडर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2 स्लाइडर्स हमारे होते हैं ग्रेडियंट में, क्योंकि ग्रेडियंट हमारा 2 कलर कॉम्बिनेशन से मिलके बनता ही है, तो 2 स्लाइडर्स मिनिमम होते ही हैं। और मैं ऐड कितने भी कर सकता हूँ। सिंपली मैं जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पे माउस ले जाके जब प्लस का आइकन शो करता है, बस मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ और ये उतने ही स्लाइडर्स ऐड कर देता है। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे? स्लाइडर को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, बस ये डिलीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैंने ये सारे स्लाइडर्स डिलीट कर दिए हैं। और ये जो हमें दिख रहा है बीच में ये स्क्वायर डायमंड जैसा आइकन, ये क्या होता है हमारा? ये हमारा सेट करने के लिए होता है कि हमें डार्क और लाइट से हमने जो ग्रेडियंट बनाया है वो हमें कितना चाहिए, मतलब कितने एरिया में चाहिए। सपोज मैं चाहता हूँ डार्क यहाँ तक रहे और उसके बाद लाइट हो जाए, तो मैं इसको स्लाइड करके यहाँ पे ले जाता हूँ। ये देखिए यहाँ से डार्क हुआ और फिर पूरा लाइट हो गया। तो ये हमारा इसको कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट से ही हम कई कॉम्बिनेशंस इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब सपोज हमें गोल्ड का कलर बनाना है, तो गोल्ड का कलर बनाए कैसे बनाएंगे? अभी मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ पे एक और स्लाइडर में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला स्लाइडर इसको सेलेक्ट किया और कलर पिकर टूल लिया। कलर पिकर टूल लेने के बाद हम यहाँ पे अपना फिल में जाते हैं और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे B07908। ठीक है, इसको मैं ओके कर दिया और ये हमारा यहाँ पे ये कलर आ गया है। सेम उसी तरह मैंने इधर का स्लाइडर सेलेक्ट किया, कलर पिकर टूल हमारा सेलेक्टेड है और फिल में जाएंगे, सेम वही कोड लिखेंगे B07908। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही लाइट्स आया है। क्यों? क्योंकि हमारा ओपेसिटी यहाँ पे 0 है। ओपेसिटी हम इसको 100 कर देंगे तो हमारा सेम वापस आ जाएगा। ओपेसिटी मतलब हमारा वो कलर कितना दिखेगा हमें उसका कंट्रोल देता है। तो अभी 0 लगा हुआ था, वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने 100 कर दिया तो हमें वो दिखने लगा। अब बीच वाला स्लाइडर सेलेक्ट करेंगे और फिल में जाएंगे और हम कोड लिखेंगे यहाँ पर F4DB76, ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा गोल्ड का कलर हमारा बन गया है।
तो अभी तो ये हमारा लीनियर में आ रहा है, मतलब यहाँ से डार्क फिर लाइट फिर डार्क, मतलब लीनियर में है। अब अगर हम इसको यहाँ पे रेडियल कर देते हैं तो ये देखिए हमारा राउंड में आता है, मतलब पहले डार्क, जो यहाँ पहले डार्क लगा हुआ है, फिर लाइट और फिर डार्क, तो ये हमारा डार्क लाइट और डार्क में आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लीनियर ही कर देता हूँ। अब इसका हमें सपोज एंगल चेंज करना है, तो एक तो तरीका ये होता है हम यहाँ से इसको चेंज कर दें 60 45 जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये होता है हमारा कि हमें यहाँ पर ये अपना ग्रेडियंट का टूल दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। आर्ट वर्क हमारा सेलेक्टेड है, तो हमारा ये हमें एक लाइन सी बनी आ जाती है। तो हम यहाँ से अपना एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस एंगल से हमारा ग्रेडियंट हमें चाहिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें स्लाइडर्स, वही ये 3 स्लाइडर्स जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये जो 2 डायमंड के बटन है वो हमारा, ये ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर था कंट्रोल करने के लिए डार्क और लाइट को, तो हमारा ये यही डायमंड्स यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, तो एंगल आप यहाँ से अपना मैनुअली आप लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको यहाँ से लगाना है 45 डिग्री या 0 डिग्री, आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ग्रेडियंट का पैनल था। ठीक है, तो अगर हमें ग्रेडियंट में स्वॉचेस से कोई कलर चाहिए तो क्या करेंगे, सिंपली अपना स्लाइडर सेलेक्ट करेंगे और स्वॉचेस में जाके जो भी कलर हमें चाहिए, सपोज हमें ग्रीन चाहिए तो ग्रीन को ड्रैग करके यहाँ पे इस पर ला के छोड़ देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे बीच में ब्लू लाना चाहता हूँ तो ब्लू कर दिया, और फिर ग्रीन यहाँ पे ग्रीन। तो ये देखिए हमारा बहुत ही गंदा सा ग्रेडियंट बना है। और हमें यहाँ से भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं कलर्स में। मैंने एच भी सेलेक्ट किया था। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो 100 ऑप्शन यहाँ पे फाइव बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। फिर एच भी सेलेक्ट करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने अपना स्लाइडर सेलेक्ट किया और यहाँ से हमें सैचुरेशन, ब्राइटनेस और ह्यू का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से सपोज मुझे अपना जो कलर है, अपना इस स्लाइडर का कलर, इसको थोड़ा सा लाइट करना है तो क्या करेंगे, ब्राइटनेस में जाएंगे, यहाँ पे इसको कलर को थोड़ा सा ब्राइट कर देंगे। और सैचुरेशन से भी हम ये काम कर सकते हैं कि कलर का कौन सा टोन हमें चाहिए, डार्क चाहिए या लाइट चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से बाकी स्लाइडर्स पे भी हम अपना सैचुरेशन और ब्राइटनेस अपना कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आई ड्रॉपर अब हमारा बन के आ जाता है, तो हम यहाँ से भी अपना कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रेडियंट पैनल। यहाँ से हमें लीनियर, यहाँ से रेडियल और यहाँ से फ्री फॉर्म ग्रेडियंट मिलता है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ से हमें यहाँ से हम ग्रेडियंट को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंटर्स बने होते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर्स पे सेलेक्ट करके अगर हम कोई स्वॉच पे जाके कोई कलर सेलेक्ट करते हैं तो हमारा वही कलर सेलेक्ट हो जाता है, या फिर हम फिल में भी जाके हम अपना कलर मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से इस तरीके से अगर कंट्रोल करना है फ्री फॉर्म में ग्रेडियंट को, तो यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्वॉचेस में और भी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे पैटर्न्स और डॉट के पैटर्न मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्वॉचेस के बारे में हम डिटेल में एक अलग से क्लास में पढ़ेंगे। चलिए ग्रेडियंट के पैनल की मदद से कुछ बनाते हैं। इसको मैं साइड कर देता हूँ और मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और यहाँ पे ग्रीन फिल करता हूँ। यहाँ से मैंने एलिप्स टूल लिया, एक एलिप्स बनाया यहाँ पर। इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एलिप्स हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फिर इफेक्ट में जाते हैं, हम स्टाइलाइज में जाते हैं और ड्रॉप शैडो कर देते हैं। ड्रॉप शैडो में इसका पॉइंट हम एक्स ऑफसेट 1 पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा स्लाइड हो जाता है। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देते हैं। मैं इसको 55 कर देता हूँ, और ब्लर को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा शैडो आ गया है इसमें। और ट्रांसपेरेंसी पैनल में जाके मैं इसको
डार्कन कर देता हूँ, तो हमारा यहाँ से जितना भी हमारे डिज़ाइन में वाइट होगा वो एरिया हमारा गायब हो जाता है। तो अब हमें सिर्फ शैडो नज़र आ रही है। ठीक है, उसी तरीके से मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे शैडो नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको शैडो को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, शैडो को डिलीट करने के लिए हम अपीयरेंस पैनल में जाते हैं। अपीयरेंस पैनल हमारे यहाँ पे होता है। अब देखिए यहाँ पे शैडो लिखा हुआ रहा, ड्रॉप शैडो, इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ठीक है, और हमारा इसमें वो ट्रांसपेरेंसी का डार्कन लगा हुआ था, इसको नॉर्मल कर देते हैं पहले। ठीक है, तो अब इसमें हम ग्रेडियंट लगाते हैं। ग्रेडियंट में मैं इसको लगाता हूँ और मैं इसको रेडियल करता हूँ और इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी कम करता हूँ, तो 40। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी में जाते हैं और हम इसको डार्कन कर देते हैं। तो हमारा यहाँ से जितना भी एरिया वाइट था वो अब नज़र नहीं आएगा। और मैं इसकी ओपेसिटी भी कम कर देता हूँ यहाँ से। ग्रेडियंट पैनल में जाते हैं और ये देखिए, जब मैंने रेडियल ग्रेडियंट लगाया है तो हम ग्रेडियंट पैनल में जाते हैं तो हमारा ये राउंड में बन के आता है। अब राउंड में बन के आता है तो हमें यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है और यहाँ पे हमारा एक वाइट कलर का सर्कल दिख रहा है। तो इससे हम अपना साइज़ इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का डॉट है, इससे हम इसको ओवल शेप में बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा ये साइज़ ओवल शेप में छोटा बड़ा करेगा और यहाँ से जैसे यहाँ से आपका रेशियो में ही छोटा बड़ा इसको करता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, आई गेस इतना ठीक लग रहा है। मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया और एक सर्कल यहाँ पे बनाया, इसका फिल मैं वाइट कर देता हूँ। इस पे इफेक्ट में जाके हम ब्लर लगाते हैं, ब्लर में जाएंगे, गॉसियन ब्लर लगाएंगे और अभी जितना है उतना ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग। इसको ओके कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए पानी का ड्रॉप ये बन गया है, हमें ऐसा ही चाहिए था। पहले पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा ये साथ में रेक्टेंगल भी सेलेक्ट हो गया। तो अभी मैं इसको ग्रुप करूंगा तो साथ में रेक्टेंगल भी ग्रुप हो जाएगा। तो लेकिन मुझे रेक्टेंगल नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, अभी पूरा सेलेक्टेड है, हम शिफ्ट दबा के रेक्टेंगल पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल हट जाएगा। तो अब हमारा ये दोनों हमने जो एलिप्स बनाए थे वो सेलेक्टेड है और ऊपर जो बनाया था सब कुछ हमारा सेलेक्टेड है। तो कंट्रोल जी कर देंगे, अब ये हमारा ग्रुप हो गया। अब इसको कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस ड्रॉप को थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक पत्ती का इमेज हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ। अभी आप देखिए ये हमारा ड्रॉप इसके नीचे आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये लेयर हमारी इसके नीचे है। ये लेयर पैनल में आप पढ़ चुके हैं लेयर की क्लास में। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, अरेंज करूंगा और ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारी ड्रॉप ऊपर आ गई है। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट की मदद से थोड़ा छोटा करता हूँ, ऑल्ट दबा के एक कॉपी लेता हूँ और इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ और एक और कॉपी लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। ठीक है, तो ये हमने पानी की ड्रॉप बनाई है ग्रेडियंट की मदद से। तो आप भी ग्रेडियंट की मदद से काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। कुछ बनाइए और ग्रेडियंट की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।